अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चिस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं मसालेदार सी एक कलेजी का मसाला बनाने का तरीका सिखाऊंगी, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार। चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो कलेजी का पीस ले लिया था। इसके ऊपर से हम एक छिलका होता है जिसको हम उतार के अगर तो बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक छिलका सा एक झिल्ली सी होती है। हम उसको उतार के अच्छे से हम फिर इसको कटिंग करेंगे। कई लोग इसको इसके साथ भी बना लेते हैं, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा हार्ड बनती है और खाते हुए भी वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। जब छिलका सा मुंह में आता है तो फिर वो अलग सा ही एक अजीब सा टेस्ट आता है, उसमें मज़े का नहीं लगता। इसलिए हम इसके ऊपर ये जो छिलका है इसको अच्छे से उतार लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी ये इजीली उतर जाता है। अगर आप चाहें तो इसको आप की मदद से भी उतार सकते हैं। दोनों साइड से हमने इसका ये छिलका जो है वो उतार देना है, ताकि हमारी जो है कलेजी वो बहुत नरम बने और बहुत ही टेस्टी इसके अंदर अच्छे से मसाले सारे रच जाएं। ये जब छिलका सा नहीं हम उतारते तो इसमें मसाले भी अंदर तक नहीं रचते और ये जो है कलेजी बहुत हार्ड बनती है, खाने में भी बहुत ज़्यादा चबानी पड़ती है। अगर आप उतार के पकाएंगे तो ये कलेजी इतनी नरम और इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगी। यहाँ पे मैंने इनके साइडों से दोनों साइडों से अच्छी तरह से छिलके उतार लिए। इसको अब हम रफली सा काट लेंगे, बड़े बड़े छोटे छोटे पीसेस जैसे भी आप चाहें इसको कट कर सकते हैं। किसी भी साइज़ में आप इसको काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर बोटी का साइज़ एक ही हो। जैसे मर्ज़ी आप इसको काट सकते हैं, किसी को बारीक काट लें, किसी को मोटा काट लें। अगर आप एक जैसी रखेंगे तो वो भी ठीक रहता है। अगर आप इसको रफली सा काटेंगे तो वो भी बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। पहले मैं इसके लंबे लंबे स्लाइसेस काट लूँगी, फिर हम इसको इजीली, ताकि हम इसकी छोटी छोटी बोटियाँ बना सकें। ये इसका जो साइड पे वाइट वाइट सा कॉर्नर्स है इसको मैं काट के इसके अंदर से कटिंग करके निकाल दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको मैंने निकाल दिया साइड से कट करके। अब हम इसके स्लाइसेस जो किए हैं इनको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं, इनकी बोटियाँ बना लेते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही जल्दी कट जाती है ये। अगर आप चाहें तो ये बाहर से भी आप बनवा सकते हैं, जिससे आप लेते हैं कलेजी उससे भी बोल के ये बनवा सकते हैं। लेकिन वो जिस तरह हम इसकी सारी सफाई अच्छे से करके इसे पकाते हैं वो फिर उस तरह नहीं हमें बना कर देंगे। वो जैसे बस वो कलेजी होती है उसको वैसे ही काट के उसके पीसेस कर देते हैं। उसके ऊपर से वो जो चर्बी सी होती है, वो जो छिलका सा होता है वो नहीं उतारते हैं। तो इसलिए हम तो इसको पूरा हमेशा पीस ला के इसको घर पे ही बनाते हैं, ताकि हम अच्छे से इसको वॉश करके अच्छे से इसको साफ़ करके काट सकें। सारी ही कलेजी के मैं ऐसे ही छोटे बड़े पीसेस कर लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी एक साइज़ नहीं है, बस मैंने इसको रफली सा काटा है। जैसे मर्ज़ी साइज़ का आप इसको काट सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता कि आपने इसकी बोटियाँ एक ही साइज़ की रखनी है। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, मसालेदार, और ना ही ज़्यादा हम इसमें शोरबा बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, ना ही ज़्यादा हम इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। बहुत कम मसाले डालेंगे इसमें। हम कलेजी को आज बनाएंगे घी में। घी आप कोई सा भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पे डालडा का घी यूज़ किया था। इसको हम अच्छे से थोड़ी देर के लिए मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा घी जब तक मेल्ट हो जाता है फिर मैं आपको एक बताती हूँ कि इसमें हम स्पाइसेस कौन कौन से ऐड करेंगे। घी को हमने अच्छे से थोड़ा सा पहले गर्म होने देना है, क्योंकि हमने इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा सौते करना है, थोड़ा सा उसको गोल्डन करना है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको मेल्ट होकर अच्छे से इसको प्री हीट होने देंगे, ताकि ये अच्छे से प्री हीट हो जाए और अच्छे से हमारा जो लहसुन अदरक है वो भी इसमें फ्राई हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा गोल्डन करेंगे, ताकि हमारे जो लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन का जो एक अजीब सा टेस्ट होता है फिर वो नहीं आता अगर हम इसको पहले थोड़ा सा फ्राई कर लें। अगर हम इसको सब्जियों के साथ ही ऐड करें, या हम चिकन बनाते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं उसके साथ ऐड करें तो स्मेल आती है। यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल साइज़ का प्याज रफली चॉप कर लिया हाथ से। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच सूखा धनिया का मैंने पेस्ट बना लिया, थोड़ा दरदरा सा। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च और हस्बे ज़रूरत नमक लिया। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर चॉप कर लिया हाथ से। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी दही ली, इसमें हमने 250 ग्राम दही और ये 2 टेबलस्पून जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया ये वही था।
अब यहाँ पे मैं आपको कलेजी वॉश करने का तरीका बता देती हूँ। कुछ लोग होते हैं जिस वजह से वो कलेजी नहीं खाते कि उनको कलेजी में से स्मेल आती है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप लेमन से या आप विनेगर, जिसको हम सिरका बोलते हैं, आप उसको लगा के 10 मिनट के लिए कलेजी को रख दें अच्छे से। उसको उसे लेमन लगा दें या आप उसको सिरके में डिप कर दें, तो आप उसको 10 मिनट के लिए रख दें। अगर आपको उसमें से कभी स्मेल आ जाए तो आप कभी भी कलेजी ना खाइएगा। इससे बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है कि इससे हम लेमन लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छी वॉश हो जाती है, वो उसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। यहाँ पे हमने कलेजी वॉश करके उसका पानी अच्छे से निकाल के इसको हमने लहसुन अदरक जो फ्राई किया उसके अंदर ही ऐड कर दिया। कलेजी की ये एक ट्रिक है, जिसको स्मेल आती है वो एक मरतबा ये ट्राई करके देखें, आपको बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। हस्बे ज़रूरत नमक जो हमने लिया था ये अब हम इसमें वही ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए कलेजी को भी ऑयल में फ्राई करेंगे, ताकि हमारी जो कलेजी है वो थोड़ी सी अच्छे से पक जाए। फिर हम इसमें अपने बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। आप वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हम कलेजी को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हम दही यूज़ करेंगे, तो अब आपको मैं बताती हूँ कि दही हम किस वक्त ऐड करेंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा और आपकी जो कलेजी है वो ऐसी पकेगी कि जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा। बहुत मज़ेदार कलेजी बनती है और बहुत ही जूसी जूसी और नरम सी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। आपकी कलेजी मेरी रेसिपी से कभी भी हार्ड नहीं बनेगी, आप ट्राई करके देख लीजिएगा चाहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो कलेजी है वो थोड़ी थोड़ी सी जो हमारी हो गई है गोल्डन। इसमें अब हम जो कटोरी हमने 250 ग्राम, 1 पाव दही लिया था, हम इसके अंदर वो डाल देंगे और इसको अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है जब तक हमारा जो है दही का पानी ख़त्म नहीं हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर ली है। अब हम इसको तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे ताकि हमारा जो दही का पानी है वो जल्दी जल्दी से खुश्क हो जाए। बहुत मज़ेदार बनेगी आपकी मेरी कलेजी मेरी रेसिपी से। आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, आपको कैसा लगा इसका टेस्ट, और इसको आपको खाने के बाद क्या आपको लगा, क्या आपका क्या मज़ा आया इसे खाकर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलेजी ने अपना काफ़ी हद तक पानी खुश्क कर लिया है। इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला डालेंगे और यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो हल्दी ली थी और 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च हम इसके अंदर वो ऐड कर देंगे। इसको आप डालते ही देखें कितना खूबसूरत कलर आया इसके अंदर और कितनी खूबसूरत लग रही है ये, बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह से, और बहुत ही टेस्टी बनी थी ये। मेरी वीडियो एक दिन पहले की होती है, उसको मैं एक दिन के बाद अपलोड करती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ अपना भी रिव्यू शेयर कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसी बनी थी, इसका टेस्ट कैसा था। यहाँ पे हमारी जो है कलेजी ऑलमोस्ट पक गई है। इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए ढककर और पकने देंगे ताकि इसका जो बचा हुआ पानी है वो भी खुश्क हो जाए अच्छे से। हमने इसको आज मसाले वाली कलेजी बनाना है, तो इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी नहीं रहने देना। इसके अंदर हमने शोरबा सा जो है वो बिल्कुल भी नहीं बचाना। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर और मैंने हाफ़ टेबलस्पून यहाँ पे लिया था ज़ीरा पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा। इसको हमने थोड़ा थोड़ा सा दरदरा सा कूट लिया था, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया था। कोशिश किया करें गरम मसाले जो हों वो आप बिल्कुल फ्रेश कूट के इस्तेमाल किया करें, इनको बिल्कुल फ्रेश पीस के इस्तेमाल किया करें। जो फ्रेश मसालों का टेस्ट होता है वो आपको कभी भी उस मसाले में से नहीं आएगा जो आप पहले से ग्राइंड करके या पेस्ट बना के उनका रख लेते हैं। यहाँ पे अब हम इसको एंड पे इसलिए टमाटर और प्याज ऐड करेंगे ताकि हमारी जो कलेजी है वो बहुत ही मज़ेदार, उसमें मसाले जो हैं हमारे खड़े खड़े से रहें। जैसे हम दाल को, किसी भी चने की दाल को या हम किसी भी दाल को टमाटर और प्याज का तड़का लगाते हैं तो उसमें खड़े खड़े से हमारे टमाटर और प्याज हमें इतने खूबसूरत लगते हैं कि हमारा उसको देखकर ज़्यादा से ज़्यादा खाने का दिल करता है। इसीलिए हम कलेजी में भी इस तरह ही मसाला, कलेजी मसाला इसी तरह ही तैयार होता है। हम इसीलिए इसको एंड पे टमाटर और प्याज चॉप किया हुआ ऐड करेंगे ताकि इसमें खड़ा खड़ा सा रहे और दिखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में भी बहुत ही मज़ा आए। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा सूखा हरा धनिया और थोड़ी सी मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। इससे पहले मैंने हरी मिर्चें इसमें बिल्कुल भी नहीं डाली थी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है और कितनी मज़ेदार लग रही है। इसमें बस अब इसका ऑयल की ही ग्रेवी रह गई है, घी की। इसमें से पानी हमने बिल्कुल खुश्क कर दिया है। ये हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। आप देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है और कितनी सॉफ्ट है, दिखने में भी कितनी मज़ेदार लग रही है।
आप भी मेरे कहने पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर अपनी फैमिली को बनाकर खिलाएं और मेरे से ज़रूर कमेंट करके अपना रिव्यू शेयर करें कि आपको कैसी लगी। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।